मुरली। ओम शांति। के मीठे बच्चों, बच्चों आज की मुरली आपने सुनी है? हाँ दादाजी। बच्चों आज का सोमान है मैं रमता योगी हूँ। बच्चों तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? दादाजी हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। हम इसी उमंग से सबको समझा सकते हैं कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। शोभा बेटा आप बताइए कि स्वर्ग को वंडर ऑफ वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? दादाजी स्वर्ग बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। हम वहाँ जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहाँ का प्रिंस है श्री कृष्ण। दादाजी सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, उतरती कला कैसे हुई, कृपया हमें भी समझाइए। राधिका बेटा देखो, जब हम कोई चीज खरीदते हैं जैसे कपड़ा या बर्तन खरीदा तो उसमें शाइनिंग होती है, चमक और सुंदर दिखाई देता है। लेकिन इस्तेमाल करते करते उसकी चमक कम हो जाती है। फिर उसकी केयर ना की जाए, देखभाल नहीं की जाए, साफ सफाई नहीं हो तो जल्दी खराब हो जाता है। ऐसे ही हम आत्माओं के साथ हुआ। जब हम सतयुग में इस धरती पर आए थे तो तन से भी सुंदर थे, मन से भी सुंदर थे, लेकिन यहाँ रहते रहते हमारे तन मन धन सब में कुलुषता आ गई, गंदगी समा गई, सफाई उचित ढंग से नहीं हुई तो हमारे तन मन धन सब गंदे हो गए। और अब कलयुग में आकर जब कौड़ी तुल्य बन गए तो फिर भगवान को खूब पुकारा, हमें आकर इस कीचड़ पट्टी से निकालो। तो हमारी करुण पुकार सुनकर वह परमात्मा पिता आए और उन्होंने हमें पवित्र बनने का विषय विकार त्यागने का मार्ग बताया, हमारी सत्य पहचान बताई कि तुम हो कौन, किस भ्रम में फंस गए हो। शरीर नहीं हो, तुम तो हीरा आत्मा हो। तो हम बुराइयों को छोड़कर फिर अच्छा बनना शुरू करते हैं। दादाजी कृष्ण को, नारायण को और शिवलिंग को काला क्यों बना देते हैं? सरफराज बेटा अभी बताया ना कि कलयुग में आकर हम सबकी बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो जाती है। तो कहावत है ना, जैसे मियाँ अपना वैसे देखिए सपना। इसी के अनुसार स्वयं भी काले पीले हो जाते हैं तो देवी देवताओं का भी और भगवान शिव का काला बना देते हैं। जबकि भगवान ने बताया है बच्चों सतयुग में तो सिर के बाल भी काले नहीं होते हैं। वहाँ तो कंचन काया निरोगी काया है, सब बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, लेकिन पत्थर बुद्धि बच्चे ना समझी के कारण सबको काला बना देते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो कभी पतित बनता ही नहीं हूँ, फिर भी ये मेरी शिवलिंग काली बना देते हैं। अच्छा बच्चों, बाबा ने आज की मुरली में सेवा करने के लिए कहाँ जाने की सलाह दी है? दादाजी बाबा ने आज कहा है कि तुम मस्जिद में भी जाकर समझा सकते हो। हम राखी बांधने के लिए आए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करें तो पाप कट जाएंगे। गोल्डन एज थी जरूर, अभी तो आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास चलना है तो पावन दुनिया के मालिक बनो। ऐसा सुनाओ तो चड्डों में आकर गिरेंगे। आज बाबा ने धारणा के लिए कौन सी बातें बताई हैं? दादाजी पहली धारणा है कि ज्ञान सागर बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है, मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं। दादाजी याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। याद से आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अकल सिखाना है। अच्छा बच्चों, आज बाबा ने क्या वरदान दिया है? दादाजी आज का वरदान है पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल
तख्त नशीन भव अर्थात जो बच्चे सदा बाप दादा के इर्द तख्त नशीन रहते हैं वह इस पुरानी देह और देह की दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते। अच्छा बच्चों, आज का स्लोगन है हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। अर्थात जैसे परछाई को पकड़ने से कोई लाभ नहीं हो और परछाई को कोई पकड़ भी नहीं सकता, ऐसे ही हद के नाम मान शान के पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा बच्चों, आप सबने बहुत अच्छे से मुरली का अध्ययन किया। आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहे, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मेरी आप सभी के लिए शुभ भावना है, शुभकामना है। ओम शांति।